चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। साउंड टेक 7 एक्शन। और इश्तिहार दिए जा रहे हैं ऐसे पेपर में जो सीधा जाता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तिजोरी में। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये देखिए पहला बयान सुक्कू जी ने कहा है, नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है और हम इसे भरपूर विज्ञापन देंगे। क्यों दोगे भाई? अगर है दम तो अपने रुपए से दो। बताते हैं 2 करोड़ 34 लाख रुपए के 2 साल में विज्ञापन दिए हैं। ये तब है जब वहां पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए सुक्कू जी के पास 1 रुपया नहीं है। और जनता जिस टॉयलेट सीट पे बैठती है उस टॉयलेट सीट पे टैक्स लगा दिया था कि राजस्व बढ़ना चाहिए और उससे हम इश्तिहार देंगे। दूसरा घोटाला, राहुल गांधी नकली गांधी, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा तुम्हारा, क्राइम मास्टर को याद होगा आपको। वही ये है, क्या कहते हैं, एक इवेंट हुआ झारखंड में 9 अगस्त 2024 को, सरकारी रुपए से ऐड दिया 11 अगस्त 2024 को। मतलब इवेंट हो चुका है, 2 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद ऐड आ रहा है कि ये 9 तारीख को एक कार्यक्रम होना है। आप मुझे बताइए, आज भारत में जहां हमारे पास ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे चोरों की, घोटाले खोरों की, कमीशन खोरों की कोई जगह है? यह आपका रुपया है, यह आपका रुपया है जो बचाया जा रहा है। और इसके साथ मैं एक और बता दूं बात। देखिए, नेशनल हेराल्ड, एजेएल और यंग इंडियन, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये भ्रष्टाचारी, खानदानी भ्रष्टाचारी चोर है। क्योंकि पूरे विश्व में एक ही परिवार होगा राजनीति में जिनके 3 सदस्य बेल पे भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और साथ में रॉबर्ट वाड्रा। अब मैं पूछना चाहता हूं, हम पे आरोप मढ़ने की बजाय आप ये क्यों नहीं बताते जनता को कि सर्वोच्च न्यायालय आप गए, आपने कहा ये जो आधार और आरोप है ये गलत है, हमारा मामला निरस्त कर दो। सुप्रीम कोर्ट का 2016 का ऑर्डर है, मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो तथ्य सामने आए हैं बड़े गंभीर हैं, हम इस मामले को निरस्त नहीं करेंगे। और उसके बाद ये मुकदमा चलता रहा। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, ये इंदिरा जी का पोता है, चोरी करके रोता है और जनता कह रही है कि इनको सजा दो, जेल की सलाखों के पीछे डालो, एक-एक रुपया। सुरेंद्र राजपूत, ये मोर्चा आप संभालिए, एक बार दर्शकों को ये दिखाते हुए कि पूरा मामला है क्या, आपको बता दें। देखिए, दरअसल ये 2 करोड़ 34 लाख रुपए के विज्ञापन का मामला है। नेशनल हेराल्ड, आप सुन रहे होंगे, इसी को लेकर एक पहले से ईडी ने चार्जशीट अपनी दाखिल की है जिसमें उन्होंने नामजद किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सोनिया जी को भी और राहुल गांधी को भी। इसमें उनका कहना है करदाताओं का पैसा विज्ञापन में क्यों खर्च हो, बीजेपी आरोप लगा रही है, टैक्स पेयर का पैसा। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड अखबार वीकली के नाम से जो पैसा दिया जा रहा है वो अखबार नहीं छपता है। ऐसे में जब ना अखबार ना विज्ञापन, तो पैसा जा कहां रहा है? जवाब देंगे सुरेंद्र जी। अंजना जी, अगर अखबार नहीं छप रहा होता तो नरेंद्र मोदी जी को, इनके भ्रष्ट मंत्रियों को, इनके भ्रष्ट संतरियों को और इनके बेरोजगार प्रवक्ताओं को अभी तक एफआईआर करा देनी चाहिए। भाई कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एफआईआर करा देते हैं। यहां पर चिल्लाने की जगह अगर कानून के सम्मुख जाए, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर हैं, तो वो आके एफआईआर करा दे। लेकिन एफआईआर नहीं कराएंगे क्योंकि यहां हंगामा करके ये लोग मूल रूप से आपके मुद्दों पर ध्यान हटाना चाहते हैं। आपको नौकरी ना देनी पड़े, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, आपके लोग जो है नई नई व्यवस्थाओं से वो ना हो, आपसे पूछा महंगाई पर सवाल ना जाए, इसलिए ये लोग इन मुद्दों को भड़काते हैं, भटकाते हैं, अटकाते हैं, लटकाते हैं। अब नेशनल हेराल्ड की सच्चाई पर आ जाइए। बिल्कुल दिए विज्ञापन, 2 करोड़ 34 लाख रुपए के विज्ञापन दिए, 10 लाख रुपए महीने के हिसाब से दिए। क्या होता है 10 लाख रुपए का विज्ञापन? और झूठ पर झूठ ये बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। अगर तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है तो वहां पर एक कर्मचारी को 1 महीना या 10 दिन भी तनख्वाह लेट हुई हो तो बतावें ये लोग। नंबर 1, सबको समय से तनख्वाह मिल रही है क्योंकि हम सच बोलते हैं। अब 5 स्टार होटलों के मालिक यानी अडानी के लिए ये लोग चाहते हैं कि अडानी के होटल पर टैक्स ना लगाया जाए। भाई, अडानी के होटल पर टैक्स लगेगा। गौरव भाटिया जी, आप कुछ कह लो, अडानी के होटल पर टैक्स लगेगा। तो हिमाचल को नहीं बेच सकता। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां वहां पूरा बिकवा लो जब तक आपके पास सत्ता है। हाँ, आप आ जाइए। इसके बाद सुनिए, सुनिए अभी मैंने पूरा कर ले बोला। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। शक बड़ी खराब बीमारी है। शक नहीं, आपसे डर लगता है। अच्छा है, डरना चाहिए, कुछ डर अच्छे होते हैं। हाँ भाई, डर लगे चोरों को तो अच्छा। अब आप इस पे आ जाइए। अब सुनिए भाजपा की सच्चाई। हमसे कह रहे हैं कि हिमाचल वाला, हम तो कहते हैं भाई नेशनल हेराल्ड हमारा है, आजादी का मतवाला अखबार है, इसको हम जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं,
महाराष्ट्र की सरकार का विज्ञापन जो एक मराठी अखबार में छपना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के ऐसे अखबार में छपता है जिसको ना कोई पढ़ता है ना कोई सुनता है। नाम नहीं लेंगे अखबार का क्योंकि आपके यहां दिक्कत हो जाएगी। एक नहीं 11 जगहों पर 11 अखबारों पर महाराष्ट्र का विज्ञापन छपता है, छत्तीसगढ़ का विज्ञापन छपता है, मध्य प्रदेश का विज्ञापन छपता है जाकर के जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के ऐसे अखबारों में छपता है जहां कोई उनको पढ़ता नहीं। तो मध्य प्रदेश का विज्ञापन इनका छपे, राजस्थान की सरकार का विज्ञापन इनका जम्मू कश्मीर में छपे, केरल में छपे, तमिलनाडु में छपे, वहां इनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नेशनल हेराल्ड जो आजादी के मतवालों का पेपर था, उसमें 10 लाख रुपए महीने का विज्ञापन छप जाए, इनके पेट में दर्द हो जाता है। इसलिए हो जाता है पेट में दर्द अंजना जी, चूंकि ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू रहे, ये अखबार अंग्रेजों के खिलाफ रहा, इसलिए अंग्रेजों के पिट्ठुओं को दिक्कत आएगी, अखबार छपेगा, विज्ञापन मिलेगा। जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले ऐसा ही होता है जब प्रवक्ता जो है तैयारी करके नहीं आते हैं, वो अंट शंट कुछ भी बोलते थे। सबसे पहले इन्होंने कहा एफआईआर करें। अरे संविधान तो पढ़ लिया करो, राहुल बाबा तो लेके घूम रहे हैं, देखना पड़ेगा इटली का है कि भारत का। स्टेट जेट है लॉ एंड ऑर्डर, और हिमाचल और झारखंड में किसकी सरकार है? इनकी है। तो भाई एक चोर दूसरे चोर के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगा? नहीं करेगा, इसीलिए एफआईआर नहीं है। दूसरी बात, हमारी बात करते हैं। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जो गंगा जल की तरह पवित्र है। पहली एफआईआर नेशनल हेराल्ड में जो हुई है, ईडी ने करी है। इसमें 30 जून 2021 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और हालत ये हो गई है, ये जो है आजादी के मतवालों का अखबार है। अरे आजादी के मतवालों का अखबार है तो बंद क्यों हुआ? पहला। दूसरा, 60 लाख रुपए रेंट आ रहा है, उसमें कमर्शियल मॉल खोले हुए हैं, वहां साड़ियां बिक रही हैं, राहुल गांधी के लिए सूट बिक रहे हैं। ये आजादी के मतवालों वाला मॉल है, और ये कहते हैं नेशनल हेराल्ड है। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, कह रहे हैं अंग्रेजों ने कौन सी पार्टी बनाई थी? चेक कर लीजिएगा, गूगल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक पार्टी है, और वो है कांग्रेस पार्टी। और सबसे बड़ी बात है, राहुल विंची किसका नाम है? एंटोनियो माइलो किसका नाम है? हमारा तो नहीं, हम तो घर से कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, गौरव भाटिया यहां बैठा है, और आप एंटोनियो माइलो और राहुल विंची के पीछे पड़े हैं। मैं एक बात और कह दूं, देखिए मैंने क्योंकि कहा था तथ्यों पे गलत कभी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रवक्ता को। पार्टी अगर बात कहती है तो उसमें आधार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, ऊपर लिखा है सोनिया गांधी। इसी घोटाले में गई सुप्रीम कोर्ट जब इन पे इंडियन पीनल कोड की धाराओं में केस लगा। और एक लाइन मैं पढ़ देता हूं, insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioner is concerned, we find no justification in interfering. हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये जजमेंट है। आज मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी राहुल गांधी को बाहर निकल के जनता की बात जो है उसका उत्तर नहीं देना चाहिए? और क्यों ईडी सीबीआई से घबरा रहे हो? अगर गंगा जल की तरह पवित्र होते तो घबराते नहीं, कहते डंके की चोट पे कि हमसे पूछो कि क्या पूछना चाहते हो। लेकिन क्या है, इन्होंने लूट खसोट मचाई है, आज पाई वसूली जा रही है। और इसीलिए मुझे गर्व होता है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। इनके समय में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और हमने उसे बाज बना दिया है। वो काट रहा है जो भ्रष्टाचारी। पूरे शो में पानी पिलाइए। डरे नहीं हम जब गोरों से, तो क्या डरेंगे चोरों से? क्या बोल दिया? चोरों से हम नहीं डरने वाले। नंबर 1, नंबर 2, आप अखबार जाता है, एक सेंट्रल की पॉलिसी होती है डीएवीपी के जरिए उसके विज्ञापन जाते हैं। जना जी आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं। अगर डीएवीपी नेशनल हेराल्ड की नहीं है तो ये लोग एफआईआर करा सकते हैं। अब कह रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट है एफआईआर कोर्ट में। मैं आपके बीच में एक क्लैरिफिकेशन सर दे दीजिए। एक सेकंड, अखबार आप लोग छापते नहीं छापते, ये पता, बस इतना बता दीजिए। अखबार अगर नहीं छाप रहे होते ना अंजना जी, तो अभी तक जेल के पीछे आप लोगों ने करा दिया होता। आप लोगों ने? हाँ, अच्छा, इन लोगों ने? हाँ, बिल्कुल। आप समझ लीजिए इस बात। अखबार छप रहा है, वीकली छप रहा है, और गौरव भाटिया इतने हल्के हो गए हैं कि अब जरा सा हम बोलने लगे, क्योंकि इनकी जब हम गोरों से नहीं डरे तो चोरों से कैसे करेंगे? दूसरी बात आप आ जाइए, दूसरी बात आप आ जाइए कि आज की, अरे नकली गांधी आप कहेंगे तो नकली मोदी है, जो ऐसा मोदी है जो खाची जाति में लोग पहले जनरल कास्ट में था। उस आदमी ने पहले कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी से कहा कि नरेंद्र मोदी आज की डेट में पिछड़े हो गए। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है। पिछड़ी जाति में नरेंद्र मोदी अपनी कलम से आए हैं, तो आज की डेट में हमको बताएंगे नकली खुद है। अब आप आ जाइए बाकी सारी चीजों पर। हम तो एक बात कहते हैं कि अगर आपको एफआईआर करानी थी, क्या नाम हिमाचल की जनता में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता शून्य हो गई कि एक आदमी भी वहां एफआईआर नहीं करा रहा है? अनुराग ठाकुर भी यहां बैठे और हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब भी यहां बैठे। क्यों? क्योंकि इन्हें फिर से मैं कहता हूं बच्चों कि आपको भरमाना है, आपकी नौकरियों पर बात ना हो। अगर इस अखबार में एक नए पैसे की भी गलती होती
तो आज की डेट में हम सब लोगों को जेल में होते, हम यहां नहीं होते। अब पूरी तरीके से जिम्मेवारी से कहते हैं, कानूनी पहलुओं पे नहीं जाऊंगा, फेक केस है, फेक समझ रहे हो आप? केस है पूरी तरीके से। आजादी के मत वालों का अखबार था, मैंने माना, तो वो गांधी परिवार के घर वालों का अखबार कैसे हो गया आजादी के बाद? 64 में नेहरू ने इस्तीफा दिया, उससे प्रधानमंत्री बनने के बाद रिजाइन कर गए वो कि मुझे नहीं रहना। 5000 फ्रीडम फाइटर उसके शेयर होल्डर थे, आज 5 कैसे है? आज ये परिवार वालों का अखबार कैसे हो गया? ये नैतिक पतन तो हुआ ना कांग्रेस पार्टी का। एक मिनट, एक लाइन का जवाब दे दूं? मैं आता हूं। आप बहुत 791 बोले हैं, शेयर मुझे होल्डर है, अपनी पूरी और बात जो 5000 का अखबार था जना जी, हाँ, 5000 मत वाले थे, दुर्भाग्य से एक भी संघ का नहीं था, एक भी भाजपा का नहीं था, सारे के सारे आजादी के वाले थे, अंग्रेजों के चाटुकार नहीं थे। बस सत्य प्रकाश, देखिए, शांति भूषण भी उसके सदस्य थे, शेयर होल्डर थे, काटजू साहब के चाचा दादा भी थे। मुझे पूरा भाजपा के थे, इतिहास पता है भाजपा के थे कि कांग्रेस ने आजादी का अखबार मत वालों का अखबार, अपने घर वालों का अखबार वो भी बनाया। हमारे कांग्रेसी कांग्रेस थे। पार्टी जो लोगों से चंदा लेती है, वो 90 करोड़ एक नई कंपनी बना करके YIL नाम की एक ये इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाती है। ये कंपनी 2 है, ठीक है, ये है आजादी के मत वालों का अखबार नेशनल हेराल्ड। 5 लाख की कंपनी बनाती है, 5000 करोड़ की सीधे प्रॉपर्टीज के अंदर घुसा लेती है। ये है पूरा केस, फिर से और झूठ। सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। ये परिवार वाला गांधी परिवार वाला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, राहत नहीं मिलता है। अब सुक्खू कहते हैं कि हमारे बाबूजी का अखबार है, हम जितना चाहे दे दें। तो मेरा कहना है, हिमाचल की जनता उनको जल्दी कहेगी आप चल। ये जो कह रहे थे कि हम डरे नहीं थे गोरों से और डर रहे हैं चोरों से, कांग्रेस डूब रही है भ्रष्टाचार में कमाई हुई बोरों से। ये एक सवाल है, आपका नैतिक पतन हुआ है। गर्व करता था ये देश कौमी आवाज की प्रति। आज भी पत्रकारिता के छात्र अपने रिसर्च में पढ़ते हैं, शायद अंजना जी ने पढ़ा होगा, नवजीवन के प्रति आज भी छात्र पढ़ते हैं। और नेशनल हेराल्ड जिस पर प्राउड था इस देश को, उस पर आपने काला टीका लगाया। आपके परिवार पे तो कलंक का टीका लगा। आपने आजादी आंदोलन के एक अखबार पर कलंक का टीका लगाने की कोशिश की है। उसको हम लोग जरूर उबारेंगे कि नेशनल हेराल्ड जो उसकी एक प्रतिष्ठा थी आजादी के आंदोलन में, वो अब बची रहे। क्या कांग्रेस पार्टी को इतनी भी शर्म नहीं आई कि आजादी के अखबार को हड़पने के लिए, आजादी की संपत्ति को हड़पने के लिए एक कंपनी बनाए और सारा माल हड़प गए, पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ठक ठक करने? नहीं, हम लोगों ने प्लीज ईडी के दफ्तर के पास धरना प्रदर्शन। मेरा मानना है कांग्रेस का संकट अब इस मामले में बढ़ेगा। कानून के जो लोग ज्ञाता हैं उन्होंने केस जरूर किया है, लेकिन देश जानना चाहता है कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रभु क्या करेंगे इतना पैसा? सब्सक्राइब करो ना यार, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ लड़ाई करो या कॉम्प्रो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।